जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वो चैप्टर डिस्कस करूंगा जिसमें एक्यूज ने बड़े से बड़ा अपराध भी अगर किया होगा और वो न्यायालय से माफी मांग लेता है तो उसको न्यायालय बाइज्जत बरी करेगा। दोस्तों, छोटी मोटी सजा देने के पश्चात उसे छोड़ सकता है। ठीक, वो कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या समझाया गया है, कौन से अपराधों में अपराधी न्यायालय से इस संदर्भ में रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो अपनी गलती मानता है, उसे माफ कर दिया जाए, और कितने समय के भीतर उसे अपनी गलती माननी है तभी इस चैप्टर के कंडीशंस में आएगा वो अपराधी, अदरवाइज नहीं आएगा। टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है जो अभी जोड़ा गया है, पहले नहीं था दोस्तों पुरानी सीआरपीसी में, ये अभी जोड़ा गया है। कितने समय के भीतर उसे रिक्वेस्ट न्यायालय से करनी है और कौन से अपराधों में करनी है रिक्वेस्ट, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस संदर्भ में कोई एडवोकेट आपको नहीं बताएगा, क्यों? उनकी दुकान बंद हो जाएगी दोस्तों वकीलों की। इसलिए मैं आज आपको इसी संदर्भ में पूरे प्रक्रिया बताऊंगा कि अगर आपका कोई क्लाइंट या आप स्वयं किसी अपराध में फंसे हुए हैं तो आप किस तरीके से क्या एप्लीकेशन लगाकर न्यायालय से अपने केस को क्लोज करवा सकते हैं। दोस्तों, वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी, इसे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, सबके काम आने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स और वीडियोस डाल रखी हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने प्रत्येक वीडियो बना रखी है दोस्तों। अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस मैंने वहां पर डाली है। फुल वीडियोस हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या बीएसए हो। ठीक दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, टीपीए हो, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सबके पीडीएफ नोट्स और वीडियोस डाल रखी हैं। बहुत काम आएंगे आपके। अगर आप जज की एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं दोस्तों। चलिए अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 23 सेक्शन 289 से लेकर 300 जो मुझे प्ली बार्गेनिंग के बारे में बता रहा है, सौदा अभिवाद के बारे में बता रहा है कि अगर एक्यूज्ड चाहे तो न्यायालय में अपनी गलती स्वीकार करके वो मामले में बाइज्जत बरी हो सकता है। दोस्तों, अब देखिए कौन से अपराधों में एक्यूज्ड रिक्वेस्ट न्यायालय से करता है और कितने समय के भीतर कर सकता है, वो मैं सब आज आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सेक्शन 289 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का क्लॉज 1, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, अगर कोई मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है और अपराधी ने ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु, आजीवन कारावास और 7 साल से कम की सजा वाला मामला है, यानी कि 7 साल से कम की सजा वाला मामला है और उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने लग चुकी है। चार्जशीट लगने के बाद मजिस्ट्रेट ने उसमें संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद अब उसमें मजिस्ट्रेट आरोप बनाते हैं, तो चार्ज फ्रेमिंग के 30 दिनों के भीतर, आरोप बनाने के 30 दिनों के भीतर एक्यूज्ड अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हूं और जो नुकसान कंप्लेनेंट का हुआ है, परिवादी का हुआ है, मैं उसके नुकसान की भरपाई करने को भी तैयार हूं। ठीक दोस्तों, ये कंडीशन बताई मैंने आपको। दूसरी कंडीशन है, अगर कोई मामला कंप्लेंट पर फाइल किया गया है, मीन्स डायरेक्ट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट से करी गई है, मजिस्ट्रेट से जब कंप्लेंट करी गई है तो वहां पर उसने जांच बिठाई, जांच बिठाने के बाद उसने मामले को संज्ञान में ले लिया और संज्ञान लेने के बाद दोनों पार्टीज को बुलाया गया। पार्टीज बुलाने के बाद अब उसे चार्ज फ्रेमिंग करनी है, चार्ज बनाने हैं एक्यूज्ड के ऊपर। तो चार्ज बनाने के 30 दिन के भीतर ही यहां पर भी एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करनी है, सर मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और जो भी नुकसान कंप्लेनेंट का हुआ है वो मैं लौटाने को तैयार हूं और उसकी भरपाई करने को भी तैयार हूं। कितने दिनों के भीतर? आरोप की विरचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे ये रिक्वेस्ट मजिस्ट्रेट से करनी है। दोस्तों, अब देखिए इस एप्लीकेशन के लगने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा। देखिए सेक्शन 290 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, जब इस तरह की कोई एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष आती है तो मजिस्ट्रेट पीड़ित को, अभियुक्त को और लोक अभियोजक को, तीनों को अपने समक्ष बुलाने के लिए डेट लगाएगा और तीनों को बंद कमरे में तीनों की उनकी सुनवाई करेगा। एक्यूज से भी पूछेगा कि भाई बताओ, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो? परिवादी का मीन्स कंप्लेनेंट का इतना खर्चा हुआ है, तुम देने को तैयार हो और अपनी गलती मानते हो? वो अपनी गलती अगर मानता है तो उसकी बात को न्यायालय लेखबद्ध करेगा। परिवादी से पूछेगा, भाई देखो तुम्हारा सारा खर्चा जितना हो रहा है और जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है, इसके द्वारा तुम्हें कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी ये करने को तैयार है। पीपी से कहेगा, भाई आपको कोई आपत्ति है?
और वैसे पीपी जब परिवादी को आपत्ति नहीं होगी तो पीपी को भी आपत्ति नहीं होगी दोस्तों। ठीक, तो वहां पर दोनों पार्टीज को सुनकर हाँ देखिए न्यायालय मामले का निपटारा करेगा सेक्शन 293 में। अब निपटारा करने के लिए वो देखिए अक्यूज जब अपनी गलती स्वीकार कर रहा है तो उसे न्यूनतम का भी आधे से आधा दंड देगा। ठीक, जो उस अपराध में न्यूनतम दंड होगा उसके आधे से भी आधे दंड का उल्लेख सेक्शन 293 में कर रखा है। या फिर न्यायालय जुर्माना लगाकर भी उसे छोड़ सकता है, या फिर न्यायालय भर्त्सना करने के पश्चात, उसे डराने धमकाने के पश्चात कि दोबारा ऐसे अपराध मत करना, इस तरीके से उस पर भर्त्सना कर भी उसे छोड़ सकता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें देखिए कम से कम दंड न्यायालय एक्यूज को देगा और बहुत सी बार छोड़ भी सकता है देखिए उसे। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। अगर आप अपने क्लाइंट को, मैं एडवोकेट्स के बारे में बता रहा हूं, अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छी सलाह देते हैं और उन्हें लग रहा है कि इसे फर्स्ट टाइम गलती हो गई है, मजिस्ट्रेट को भी लगता है जब इससे पहली बार गलती हुई है और दोबारा ये अच्छा इंसान है और इसने कभी पूर्व में ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, तब उसे सिर्फ भर्त्सना कर जुर्माना लगाकर भी छोड़ देते हैं मजिस्ट्रेट। कौन से अपराधों में? मृत्यु, आजीवन कारावास और 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों में ही सौदा किया जा सकता है, सौदा अभिवाह किया जा सकता है, प्ली बार्गेनिंग की जा रही है। ठीक, देखिए बार्गेनिंग शब्द का इस्तेमाल चैप्टर 23 में किया गया है। कब करेगा? एक्यूज चार्ज फ्रेमिंग से 30 दिन के भीतर उसे मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। 30 दिन बाद ये एप्लीकेशन न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा दोस्तों। ठीक, इसलिए एक्यूज को चाहिए वो अपने एडवोकेट से कहे आप एक एप्लीकेशन मेरी तरफ से लगाइए, 30 दिन अगर नहीं हुए होंगे। ठीक, कब से? चार्ज फ्रेमिंग से। ठीक, तभी न्यायालय उसकी एप्लीकेशन को स्वीकार करेगा। लेकिन न्यायालय हमेशा चाहता है कि पार्टीज में समझौता हो जाए और केस न्यायालय में जितने सारे लंबित हैं उन्हें जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए, क्योंकि इसमें न्यायालय का भी तो फायदा है, उनके प्रमोशन जल्दी होता है, तो इसलिए वो चाहते हैं जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया जो पुरानी सीआरपीसी में भी थी लेकिन संशोधन के साथ अब इसमें जोड़ दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।